everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So as the title suggests, ये रीडिंग होने वाली है आपके करंट सिचुएशन पर. यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है ऑन योर करंट सिचुएशन. सो हमेशा की तरह हमारे पास 3 पाइल्स है, 3 कार्ड्स हैं चूज़ करने के लिए. तो पाइल नंबर 1 इज़ गोना बी द चैरियट और ये इमेज, एंड देन पाइल नंबर 2 इज़ गोना बी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे पर्सन गाड़ी चला के आ रहे हैं. एंड देन पाइल नंबर 3 इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स. वी हैव 2 dogs and someone on this locker, cash chest, sitting on it. So if you if you get attracted towards this picture, then choose pile number 1. If you get attracted to this card, choose pile number 3. If you get attracted to this card, choose pile number 2. So अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ पास से, ताकि आप अच्छे से देख सको. एंड येस, आई नो मैनी ऑफ यू विल बी लाइक, ओह दीज कार्ड्स आर सो फैबुलस. सो मैंने ये भी अपने पास ही रखा है. रियल टॉक टैरो में से ये वाले टैरो कार्ड्स हैं. सो या, रियल टॉक टैरो. आई रियली लाइक जब टैरो कार्ड्स जो है आज की डेट के अकॉर्डिंग थोड़ा दिखे. सो या, इट्स अ रियल टॉक टैरो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. एंड ऑल्सो यू आर गोना चूज द राइट पाइल, सो डोंट वरी. ऐसा नहीं है आप रॉन्ग पाइल पिक करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू आर गोना चूज द राइट पाइल. हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योर सेल्फ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose the chariot card here. Let's get started. तो मैं इसको जो है यहाँ पर इस टैरो डेक शफल कर लेती हूँ, और इनफैक्ट इन दोनों कार्ड्स को भी जो है यहाँ पर शफल कर लेती हूँ एक साथ. सो पाइल नंबर 1, आपकी करंट सिचुएशन. पाइल नंबर 1 की करंट सिचुएशन क्या है? ओके, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑलराइट. देन वी हैव पेज ऑफ पेनिकल्स. Okay, there we have the Hierophant. All right, let me just pull some oracle cards as well about your current situation, pile number 1. Okay, so we have the main female. All right. Then we have expectation. Okay. Number 1 thing is file number 1 that you are being too tough on yourself. मतलब बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है आपकी अपने आप से. Too much मतलब you are being irrational sometimes. मतलब आपके कुछ जो गोल्स हैं काफ़ी इम्पॉसिबल टाइप गोल्स है. यू कैन डेफिनेटली मेक देम पॉसिबल, बट जो आपके अंदर एक ये भी है कि मुझे अब भी चाहिए. आई वॉन्ट टू डू इट राइट नाउ ओनली. लाइक ये सिचुएशन भी है, क्योंकि जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है वो बड़ी क्विक एनर्जी होती है. एयर एलिमेंट है और एयर हमेशा मूवमेंट में रहता है. तो यूर लाइक कि मुझे ये चीज़ अभी चाहिए, अभी चाहिए. सो दैट काइंड ऑफ लाइक मे बी द थिंग इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट उसे अभी करना कैन बी अ लिटिल इम्पॉसिबल. एंड स्पेशली विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यू आर बीइंग टू प्रैक्टिकल. Literally too practical. In fact, with the Hierophant and with the Pentacles, you're being extremely too practical. वो balance चला गया है प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल सेल्फ का.
एक बैलेंस, एक, क्योंकि जहाँ पर बहुत एक्सट्रीम प्रैक्टिकलिटी है वहाँ इंस्पिरेशन या वहाँ पर थोड़ा क्रिएटिविटी में कमी आ जाती है. सो समहाउ यू आर बीइंग टू प्रैक्टिकल. And with the Page of Pentacles, I do feel that you are in a learning stage, so you are going to make mistakes as well. You're supposed to make mistakes. And especially जैसे यहाँ पर हमें मनी का कार्ड भी दिख रहा है, मनी ऐसे पेपर मनी भी दिख रहा है. सो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट आप अभी ये सोच रहे हो कि मैं कैसे मनी अर्न करूँ, क्या मैं ऐसा करूँ जिससे मैं मनी अर्न कर सकूँ और वो भी अच्छा खासा मनी अर्न कर सकूँ. एंड यू आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव, बट कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी की वजह से आप वो अपना क्रिएटिविटी भी प्रॉपरली जो हो शो नहीं कर पाते हो. एंड इन फैक्ट जैसे विद द हेरोफेंट कार्ड, हेरोफेंट अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट टॉक्स अबाउट आप अभी एक लर्निंग स्टेज में हो. यू कैन एक्चुअली बी अ कॉलेज स्टूडेंट, यू कैन एक्चुअली बी अ यूनिवर्सिटी गोइंग पर्सन. एंड जैसे यहाँ हायरोफेंट में लिखा हुआ है feet on earth, mind on heaven. So somehow like you are literally living on earth, पर आपका दिमाग जो है या जो माइंड है वो कहीं और ही है. In fact थोड़ा ख्याली पुलाव भी है, but again you want things to happen right away right now. And in fact जैसे ये थोड़ा अगेन पाइल नंबर 1, ज़्यादातर लोग आप में से जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक करा है, आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल स्टूडेंट्स यहाँ नज़र आ रहे हो, या फिर अगेन जो यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं या फिर जो बड़े कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, वो वाले यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. एंड अगेन यू हैव रियली हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सेल्फ. द मेन फीमेल टॉक्स अबाउट कि आप अगेन ये भी हाई एक्सपेक्टेशंस को ही शो करता है मेन फीमेल, क्योंकि जो हीरो हीरोइन होते हैं एक मूवी के, उनका हर एक जो एफर्ट होता है, हर एक स्टेप होता है, वो बड़ा सोचा समझा होता है और तभी वो मेन हीरो हीरोइन होते हैं. So you are the main lead, especially with the King of Swords. You are going to do something big in life for sure. But कहीं ना कहीं आपको अपने क्रिएटिव सेल्फ की अभी ज़रूरत है, आपके प्रैक्टिकल सेल्फ की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, आपको अपने क्रिएटिव सेल्फ की ज़रूरत है. और अगेन जो आपके ड्रीम्स है, होप्स विशेस डिज़ायर्स है, ड्रीम्स है, जो आप सच में अपनी रियलिटी में वैसा करना चाहते हो तो वो आप कर पाओगे, बट थोड़ा आपको पेशेंस से काम करना पड़ेगा. पेशेंस थोड़ा रखना है, ये यहाँ पर गाइडेंस है. बट ऑल्सो लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स, सम गाइडेंस कार्ड here for pile number 1. So we have the woman holding a heart, all right. Then we have all tied up. So again it can be a situation जहाँ पर आप ऐसा फील करो कि मैं बंध गई हूँ या मैं बंध चुका हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. आई एम काइंड ऑफ स्टक. यू कैन लिटरली बी स्टक इन सम सिचुएशन. पाइल नंबर 1, किसी चीज़ में आप स्टक हो गए और ये चीज़ भी शायद आपने खुद ही चूज़ करी थी अपने आप के लिए, एंड नाउ यू आर ट्रैप्ड इन दैट थिंग ओनली. एंड ऑल्सो वुमेन होल्डिंग अ हार्ट अगेन टॉक्स अबाउट कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, आपके इमोशनल क्रिएटिव सेल्फ की सुनने को आपको ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है यहाँ पर, अभी अपने इमोशनल सेल्फ की. डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट राइट नाउ, ऑलराइट. परफेक्शन के पीछे भी नहीं भागना है. अभी आपने जो आपका मन कहता है ना कि ये रास्ता मेरे लिए ठीक है, वो असल में आपके लिए ठीक है, असल में वो चीज़ आपके लिए ठीक है. एंड दैट्स हाउ यू गोना कम आउट ऑफ दिस ऑल टाइड अप सिचुएशन. नेक्स्ट अप यहाँ पर क्या इन्फो है. एंड आई ऑल्सो फील पाइल नंबर 1 आप ज़्यादा ना सुनने के मूड में भी नहीं हो. लाइक of course you know that you are stuck somewhere, but आपको इतना ज़्यादा एडवाइस लोगों की लेने का मन भी नहीं है. you're not here to listen to maybe a 1 hour show, motivational show. you're not in that mood as well. Then we have blame card. I accept responsibility for my well-being. एक और चीज़ है कि ना दूसरों को ब्लेम करना बहुत ईजी होता है, पर उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना मुश्किल होता है. एंड समहाउ you need to make yourself a solution minded person. मतलब
क्वेश्चन या फिर प्रॉब्लम माइंडेड पर्सन नहीं बनना, सोल्यूशन माइंडेड पर्सन बनना, जो सोल्यूशन देखता रहे, ढूंढता रहे। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई तो उसका क्या सोल्यूशन होगा, उस चीज़ पर फोकस करना है, ना कि अरे ये कैसे हो गया मेरे साथ, अरे ये वैसे कैसे हो सकता है, उसने ऐसा में। लाइक डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स, थिंक अबाउट सम अगेन सॉल्यूशंस फॉर इट, थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकलिटी चाहिए, हाँ, सोल्यूशन ढूंढना, ना कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाना और फिर अपनी भावनाओं में बह जाना कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। सो डोंट डू दैट, बट एंड डोंट ब्लेम अदर पीपल, बिकॉज ब्लेम करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एंड अगेन बी अ पर्सन जो सोल्यूशंस की तरफ जाता है। प्रॉब्लम आई, ओके फाइन, सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका, उस पर फोकस करो। देन वी हैव रिग्रेट। It says, I know that I cannot change the past. और again, I told you this thing, all tied up वाली situation आपने खुद क्रिएट करी है, किसी और ने नहीं क्रिएट कराई। एंड इफ़ यू फील लाइक कि उस पर्सन ने मेरे को ये ऑल टाइड अप वाली सिचुएशन बनाई है जहाँ पर मैं बंधा हुआ बहुत महसूस कर रहा हूँ, असल में आपने भी हाँ कहा था, असल में आपने भी उसका साथ दिया था। सो नाउ यू आर इन दिस सिचुएशन वेयर यू आर फीलिंग वेरी टाइड अप। एंड जैसे ये लाइक आई डोंट नो कि शुरू से मेरे को ये वाला जो कार्ड है ना, जब से मैंने ये डेक खरीदा, समहाउ आई फील जैसे ये एक चम्मच है, एक स्पून है ये वाली। और जैसे हम कहते हैं ना, जो एक पर्सन की हमेशा बात मानता है, जो हाँ जी करता है, हम उसको क्या कहते हैं, ये तो चमचा है, ये तो चमचागिरी करता है, वी से दिस राइट। तो आई फील कि आपने भी किसी की ऐसी बात मानी है कि हाँ आप जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, और आपने कहीं ना कहीं अपना एनालिटिकल लॉजिकल माइंड नहीं यूज़ करा है, या फिर समहाउ आपने खुद नहीं जो है ना, आपके अब अगेन दिमाग भी दो धारी तलवार है, दिल भी दो धारी तलवार है, एक्चुअली दिल मन दो धारी तलवार है। आपको 10 लॉजिकल रीजंस दे सकता है गलत काम करने के लिए भी, और 10 लॉजिकल रीजन सही काम करने के लिए भी दिल दे सकता है। तो समहाउ आपने किसी पर्सन की या शायद अपने ही मन की 100% सुन ली है, या अपने बस कहीं ना कहीं किसी की 100% बात सुन ली है, अपनी 100% कर लिया। नाउ यू आर टाइड अप इन दिस सिचुएशन एंड नाउ यू आर रिग्रेटिंग कि क्यों मैंने ऐसा करा। एंड येस, यू आर वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस, कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ के लिए हामी खुद भरी थी। एंड नाउ यू आर लाइक रिग्रेटिंग, ओ माई गॉश वेयर एम आई स्टक। So don't regret again, don't blame yourself or don't blame the other person. It was destined to happen this way, ऐसा होना लिखा था, हो गया है, अब इससे आगे बढ़ना है कहीं। एंड आई ऑल्सो फील पाइल नंबर 1, आप में से कुछ लोगों ने ऐसा कोई सब्जेक्ट ले लिया अपनी एजुकेशन में जिसको लेकर यू आर लाइक कि हाँ हम कर लेंगे, बहुत ईजी है, मैं पढ़ लूँगा, हो जाएगा। एंड नाउ यू आर फीलिंग लाइक कि अरे मैं कहाँ फंस गया हूँ, मेरे से ये पढ़ाई हो नहीं रही है, oh my gosh, I'm stuck here. So you're in this process, you're in this situation somehow. और it can even be a job kind of situation, वो भी हो सकता है, फिर especially business kind of situation, क्योंकि King of Swords एक independent business owner को शो करता है। So अगेन आप में से कुछ लोगों ने कोई ऐसा बिजनेस ऑप्ट करा हो सकता है जिसके लिए वो लाइक कि येस मैं कर सकता हूँ, एंड नाउ यू आर फीलिंग लाइक कि वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है एंड यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड अप। फाइनेंशियली भी ये जो है आपके लिए भारी पड़ गया बिजनेस समहाउ, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। बट इससे कैसे निकले उसका ये यहाँ पर ये गाइडेंस आ रही है कि आप अपने दिल की सुनो, जो आपकी क्रिएटिव सेल्फ कह रही है। जो आपका बिजनेस अगर डाउन चल रहा है तो इट्स बिकॉज आपने अपनी क्रिएटिव सेल्फ नहीं लगाई। शायद आपने मार्केट में ये देख लिया कि ये चीज़ बिक रही है, ऑल राइट, और आपने भी वही चीज़ शुरू कर दी, बट मे बी यहाँ पर आपको अपने क्रिएटिव तड़का ऐड करना मतलब वो चाहिए, मतलब आपको अपना क्रिएटिविटी ऐड करनी पड़ेगी तभी आपका काम चलेगा। मे बी दूसरों का काम वो चल जाएगा, जो सेम एक पर्सन ए जो काम कर रहा है वही पर्सन बी काम कर रहा है, तो पर्सन ए पर्सन बी दोनों के काम चल रहा है। पर आप पर्सन सी हो, आपने अगर ए और बी पर्सन वाला काम करा और कर रहे हो और आप सोचते हो कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अपना क्रिएटिव तड़का ऐड करना ही करना पड़ेगा, अपने क्रिएटिव सेल्फ को इसमें ऐड ऑन करना ही पड़ेगा। एंड स्पेशली 4 and 4 is number 8. Number 8 is the sign of Scorpio, or the 8th house, which represents death and rebirth, transformation. तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं
आपको ट्रांसफॉर्म अपना काम, अपना वे ऑफ डूइंग वर्क उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही काम बदल दो, एजुकेशन बदल दो, पर उसके अंदर कोई चेंज लेकर आओ, नवीनीकरण, नई चीज उसमें कुछ ऐड करो। एंड स्पेशली अगेन 3+2 is 5. 5 number or the 5th house or the sign of Leo also represents creativity. सिनेमा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो हम नेशनल लेवल पर करते हैं, बट इट्स अगेन अबाउट क्रिएटिव स्टफ। 5th हाउस हमारे क्लब्स और पब्स को भी शो करता है, फन को शो करता है। तो ऐड फन इन योर लाइफ, ऐड फन टू योर वर्क। अगर वर्क ऐसा है जहाँ बहुत आपका प्रैक्टिकल सेल्फ यूज होता है, तो अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ ऐड करो, अपने डेली रूटीन में ऐसी चीज़ ऐड करो जो आपको खुशी देता है, जो आपको लगता है कि ये चीज़ क्रिएटिव है, सो लेट मी ऐड दिस थिंग। शायद वो चीज़, वो क्रिएटिव चीज़ आप कुछ दिनों के लिए कर पाओ, बट एटलीस्ट जब आप वो चीज़ करोगे यू विल अनलॉक समथिंग इन योर माइंड, एंड एक पार्ट अनलॉक होगा आपके माइंड का, और उस पार्ट से जब आप वो सोचोगे आइडिया अपने वर्क के बारे में, वो आपके लिए चीज़ जो है, जो नहीं चल रही थी, आप ऑल टाइड अप वाली सिचुएशन से आप बाहर निकल आओगे। बट यू नीड टू ऐड सम क्रिएटिव तड़का in your life or in your work. That's a strong guidance here. That's a strong guidance here. Next up, we have compassion, nurture, giving, love, life. So yes, your life is not lively, pile number 1. Your life is actually not lively. एक life black and white हो चुकी है. Life में colors add करो, creativity add करो. कोई again for example, जैसे गूगल पर आपको जो है कुछ वो मिल सकते हैं, प्लानर्स मिल सकते हैं, उसको प्रिंट कर लो, एक वीक का प्लानर प्रिंट कर लो, और सुंदर सुंदर जो आपके कलरफुल क्रेयॉन्स है, क्रेयॉन तो नहीं पर स्केच पेन्स है या फिर कलरफुल पेन्स है, उससे आप अपना जो हो स्केड्यूल लिखो और स्केड्यूल बनाओ और उसको इनफैक्ट हाईलाइट भी करो, और अपनी लाइफ को जो हो सिंप्लीफाई करो। मन में चीज़ें ना रख के मुझे ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है, ऐसे मत करो, इससे हौच पौच हो रहा है आपके मन में, तो उसको लिख लो, नोट डाउन करो, पेंसिल पेन से अच्छा सुंदर सुंदर बनाना है, गंदा सा नहीं लिखना, सुंदर सुंदर। वैसे आपने जो है थोड़ा क्रिएटिव सेल्फ को यूज़ करना है, क्योंकि जैसे आप अपनी क्रिएटिव सेल्फ को यूज़ करोगे ना, अगेन जैसा यहाँ पर भी जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स में इस पर्सन ने जैसी क्रिएटिविटी, कलर्स ऑफ क्रिएटिविटी ऐड करे, तभी मनी की इनकमिंग होगी, तभी कोई ऐसा आइडिया आएगा जिससे मनी आपकी तरफ आएगा। सो एडिंग दैट क्रिएटिव तड़का एंड कलर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, extremely important for you right now. And then we have the solitude. It says contemplation, quiet, clarity and renewal. So yes, यहाँ पर रिन्यूअल भी हो रहा है आपकी लाइफ में। अगेन स्कॉर्पियो ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज एंड रिन्यूइंग थिंग्स, नया करना फिर से चीज़ों को, नवीनीकरण मैंने नाम भी लिया था, नवीनीकरण। सो वो करना जो है अभी ज़रूरी है। और क्वाइट का मतलब ये भी है कि मन में हौच पौच चल रहा है, तो थोड़ा अपने मन को शांत करो। शांत तब होगा जब क्लैरिटी होगी, जब क्लैरिटी होगी मैंने ये करना है, दैट्स हाउ थिंग्स आर गोना वर्क फॉर यू। Alright, so this is something which is coming for you. And again, if I have to say some astrological placement, then I'll say of course sign of Scorpio is going to be dominating, sign of Taurus भी dominating होगा, Libra और Aries भी dominating होंगे, क्योंकि देखो स्पेशली स्कॉर्पियो और लीब्रा डोमिनेटिंग होंगे। स्कॉर्पियो और लीब्रा के ऑपोजिट साइन जो है टॉरस और एरीज है रिस्पेक्टिवली, तो ऑपोजिट साइंस भी सिमिलर वर्क करते हैं। लीब्रा पर्सन हमेशा जो है प्रिम और प्रॉपर आपको दिखेगा, हर चीज़ उसकी आपको सेट दिख सकती है, लाइफ जो है एक लीब्रा पर्सन के भी सेट दिख सकती है, बट इन रियलिटी एक लीब्रा पर्सन बहुत इम्बैलेंस्ड पर्सन होता है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस पर्सन। वो बिहाइंड द सीन चीज़ों को बैलेंस करता रहता है, बिहाइंड द सीन उस हौच पौच को, क्लटर को डी क्लटर करता रहता है। साइन ऑफ स्कॉर्पियो वाला पर्सन भी ऑलरेडी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन और अप्स एंड डाउन से गुजरता है, और वो इतना यूज टू होता है अप्स एंड डाउन से कि अगर उस स्कॉर्पियो पर्सन की लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन चेंजेस नहीं आते तो सडनली वो आउट ऑफ एलिमेंट फील करने लगता है, क्योंकि वो पर्सन को इतनी आदत है अप्स एंड डाउन चेंजेस की, इतनी आदत है
तो जब लाइफ सिंपल चल रही है तो स्कॉर्पियो पर्सन फील लाइक माई लाइफ इज बिकमिंग रियली वेरी बोरिंग, आई वॉन्ट चेंज, तो वो सब वो फील करने लगता है। और ऑपोजिट साइन जो है टॉरस है और एरीज है रिस्पेक्टिवली, लिब्रा के अकॉर्डिंग, राइट, लिब्रा के ऑपोजिट एरीज है, तो ये सब चीज़ें जो है एरीज और टॉरस पर्सन भी फील करते हैं। तो नेचुरली द नक्षत्र लाइक चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा ये डोमिनेटिंग होंगे, और अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा भी, इनफैक्ट आर्द्रा वैसे जेमिनाई में होता है, ये भी जो है डोमिनेटिंग होगा, ये वाला नक्षत्र भी, ये भी डोमिनेटिंग होगा। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग which we are getting for you, pile number 1. Again, ये अगर astrological placements, again you can have your sun, moon, rising, atma, karka planet holding the highest degree in your chart, or the lagna lord can be in these sign, in these nakshatras, in the D1 in the main birth horoscope, or in the D9 navamsha chart, or in the D12 dwaradamsha chart, इनमें डोमिनेटिंग होगा। अगेन इफ़ यू फील लाइक कि ये जो साइंस अक्षता ने बताए हैं या नक्षत्रस बताए हैं ये इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं है, कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट नहीं है, देन ऑल्सो ये आप पे की रीडिंग है। एक जनरल व्यू पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है हमें ये कार्ड्स देखते हुए। ऑलराइट, सो स्टिल इट्स स्टिल योर रीडिंग, एंड यस, that was it. This was the reading, and this was the guidance for you about your current situation, pile number 1. So yeah, that was it, and all the best for your future, my dear pile number 1, and also write angel blessing in the comment section below, and like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And also again, one more thing, you have to again come out of your comfort zone, ये भी चीज़ है, I feel this, need to also come out of your comfort zone. क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए you have to come out of the comfort zone, और आपने अपनी क्रिएटिविटी को कबर्ड में लॉक कर रखा है, उसको फिर से निकालो बाहर, that's the guidance. And yes, that was it. And yeah, if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And yeah, I shall see you in the next reading. And one more thing, if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself. And yeah, I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the Knight of Swords, this guy driving his car. So let's get started. I don't know, this car looks like BMW, so let's get started. So pile number 2 की जो current situation है वो क्या है, पहले तो वो जानते हैं हम, फिर उसके लिए एडवाइस देते हैं टैरो से, क्या टैरो देना चाहता है एडवाइस. So first current situation of pile number 2. All right, I see the 3 of cups. Okay, then we have the page of cups. All right, then we have the Knight of Pentacles. Okay, 2 oracle cards भी हम यहाँ निकालते हैं, या मतलब जितने भी निकलते हैं oracle से क्या मैसेज है about current situation. Pile number 2. Okay, we have imprisonment. Then okay, we have 3 more cards. We have judication, and then we have poverty, and we have thoughts. All right, so pile number 2, I feel like your current situation is like there's a lot going on. There's literally एक चीज़ नहीं है, एक प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है. नंबर 1, एक वैसे प्रॉब्लम नहीं, एक नेचर होता है, बीइंग इंट्रोवर्टेड एक नेचर है ये. एंड
ऑल्सो विद इंट्रोवर्टेडनेस यू आर अ बिट पेसिमिस्टिक, मतलब मेरे साथ ही गलत होगा, दुनिया में बहुत लोग हैं पर गलत मेरे साथ ही होगा और मैं ही फंसूंगा, ऐसा सोचना, ऐसा फील करना. एंड बट यू नो वॉट, यू आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव, यू एज ए पर्सन यू आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव, बट आप अपनी क्रिएटिविटी या अपनी रियल सेल्फ बहुत कम लोगों को दिखाते हो. दैट्स काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. एंड यू फील लाइक कि दूसरे लोग आपको बहुत जज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जज करते हैं. एंड यू ऑल्सो केयर अबाउट कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते. एंड येस, फाइल नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोग ये वीडियोस देख सकते हो जहाँ पर व्हाट डू अदर पीपल थिंक अबाउट मी, सीक्रेटली थिंक अबाउट मी. इस तरह की वीडियोस आप ज़्यादा देख सकते हो, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रख सकते हो. कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस कम नज़र आ रहा है. एंड इन फैक्ट आप थोड़ा वैसा भी फील करते हो. अभी करंट सिचुएशन ही मैं आपकी सारी बता रही हूँ दैट अभी आप ऐसा भी फील कर सकते हो जैसे यू आर नॉट पुअर, पाइल नंबर 2, बट यू मे फील पुअर. आप थोड़ा लो महसूस करते हो आपका कॉन्फिडेंस जब आप दूसरे लोगों के साथ होते हो. मे बी आप ये देखते हो कि वो पर्सन कितने अच्छे से ड्रेसअप हुआ है, उसके पास बहुत मनी है, होगा आपके पास भी मनी, पर आपको ये लगता रहता है कि दूसरा मुझसे ज़्यादा अमीर है बस. एंड with the imprisonment card you feel that you are stuck in your life is just not progressing. आप शायद सोशल मीडिया भी ज़्यादा यूज़ करते हो जिसकी वजह से आप देखते हो कि लोग वेकेशन पे जा रहे हैं, दे आर हैविंग गुड फूड, दे आर गोइंग इन कैफेज, गुड रेस्टोरेंट, गुड होटल्स, एंड आई एम स्टक एट होम. ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकती है. एंड इन फैक्ट जैसे आई डोंट नो कि आपने रीड, वैसे इतनी जल्दी शायद रीड नहीं करा, कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर मैं इस कार्ड को लेके आई थी. सो इट सेज मीट मी एट 2 एंड आई हैव अ गुड न्यूज़. And this person is like, yeah, I am coming. But especially with the Knight of Pentacles, this person may or may not really go. जैसे हम कई बार कह देते हैं ना कि हाँ मिलेंगे, हम संडे को मिलेंगे, और जैसे ही फिर संडे आता है वो पर्सन कहता है तुमने कहा था कि तुमने आना है संडे को, तो तुम कब आ रहे हो. एंड देन वी आर लाइक, ओ माई गॉश, व्हाई डिड आई इवन टोल्ड दिस पर्सन कि मैं संडे को आऊँगा, मेरे को तो नहीं है जाना, मेरे को तो जानना ही नहीं है, पता नहीं मैंने क्यों कमिटमेंट करी. सो दैट सिचुएशन इज़ देयर. एंड ऑल्सो आप में से कुछ लोग इसके लिए भी कंसर्न हो सकते हो दैट व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू आई नीड टू वेयर, बिकॉज एक पार्टी आ रही है, कोई गेट टुगेदर है, या कोई मैरिज फंक्शन है, या फिर आप किसी वेकेशन पे जा रहे हो एंड यू आर लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ शुड आई गेट. क्या मुझे पैक करना चाहिए, क्या कपड़े मुझे जो है खरीदने चाहिए. दैट इज़ ऑल्सो कन्फ्यूजन, दैट इज़ ऑल्सो सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू. एंड विद द पेज ऑफ कप्स जो है एक रिलेशनशिप को भी शो करता है. आप में से कुछ लोग ऐसे नॉट लाइक यू, what I feel is that maybe pile number 2 you are not in a relationship, और कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है एंड यू आर लाइक शुड आई गिव दिस पर्सन अ चांस, क्या मुझे इस पर्सन को चांस देना चाहिए. ये पर्सन काफ़ी डिफरेंट लग रहे हैं एज कम्पेयर टू पीपल, मतलब जो मैंने पहले डेट करे या फिर जिनके साथ में थोड़ा बहुत सिचुएशनशिप में आई हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट ये पर्सन नज़र आ रहे हैं. मे बी ये पर्सन मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे. सो व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट डू, दिस कैन ऑल्सो बी योर सिचुएशन. प्लस एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड भी नज़र आ रहे हो कि शुड आई अगेन गो विद दिस पर्सन और नॉट, एंड शुड आई हैंग आउट विद दिस पर्सन और नॉट. एंड कहीं ना कहीं यू ऑल्सो नो इंटरनली कि आपने अपने आप को इम्प्रिजन कर लिया, आपने अपने आप को जो है कैद ही कर लिया. यू आर लाइक कि एवरी वन इज़ बैड, नो वन इज़ नाइस इन द वर्ल्ड. आपका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको ऐसा फील हो कि पूरी दुनिया ख़राब है और बहुत कम अच्छे लोग हैं, पर ज़्यादातर दुनिया ख़राब है. यू मे फील दिस वे एंड दैट्स वाई यू आर लाइक आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर. जैसे कई बार होता है ना कि पेरेंट्स जो हैं या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं ग्रैंड चिल्ड्रन को कह देते हैं कि बाहर नहीं जाना, किडनैपर है, दाढ़ी वाला बाबा है वो किडनैप कर लेगा, ऐसा डरा देते हैं ना, और फिर वो बच्चा नहीं जाता है कहीं पर. तो समहाउ शुरू में आपके साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है. यू ऑल्सो स्टॉप्ड गोइंग एनीवेयर and you became very introverted, and then also started to feel that people are judging you. You started to feel
आपका जैसे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो होने लग गया, पर कहीं ना कहीं आपकी इंट्रोवर्टेड नेचर प्रॉब्लम दे रही है अभी। इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड होना गुड बैड, आई लाइक यू कैन बी अ पर्सन जो इस पर गुड बैड दूसरे लोगों को कहता हो, बट फॉर लाइक मी जनरली आई फील के इंट्रोवर्ट होना एक्सट्रोवर्ट होना इट्स जस्ट अ पर्सनैलिटी टाइप। तो जिस समय आपको लगता है कि आपको इंट्रोवर्टेड होने की ज़रूरत है उस समय आप इंट्रोवर्ट हो, और जिस समय आपको सच में लगता है कि नहीं आई हैव टू कम आउट ऑफ द शेल, आई हैव टू गो आउट, तब आप एक्सट्रोवर्ट बनो। थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की यहाँ पर ज़रूरत है। सो यहाँ पर गाइडेंस क्या आ रही है स्पिरिट से? गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर, ओके वी हैव हॉस्टिलिटीज। अगेन यू फील लाइक कि दूसरे लोग मेरे दुश्मन हैं, लोग बड़े खराब है दुनिया में, लाइक दिस you feel this way. Then we have indecision, of course. You are like, hey, what should I do, what should I not do? You're like कि क्या करना चाहिए, क्या decision होना चाहिए मेरा। You are in a place जहाँ पर you are on a crossroad, आपको एक चीज़ को पिक करना है और दोनों चीज़ें अननोन है, आपको पता नहीं आगे क्या होगा, वो सिचुएशन है। Here as well we have number 26, 6 plus 2, 7, 8, and here as well we have number 8. तो actually yes, हम और यहाँ पर भी 16 number, 6 and 1, 8. So yeah, like you are. Oh wait, did I say 6 and 1 is 8? Oh my gosh, so sorry, it's 7. I'm so sorry, it's 7. So yeah, as I was saying, number 7 also talks about relationship, love, marriage, friendship, partnership, some sort of partnership, business partnership or life partnership. So yes, and here as well we have 29. If we minus 9 में से 2, so it's 7. So again number 7 is about relationship or some sort of commitment, या फिर लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट जिसको मैरिज कहते हैं, या फिर एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी। तो जो भी आप डिसीजन लोगे वो लाइफ चेंजिंग डिसीजन होने वाला है। नंबर 1, येस इट इज़ गोना बी लाइफ चेंजिंग, वो आपकी लाइफ को ही ट्रांसफॉर्म करेगा ये डिसीजन, जो भी ये होगा, जो भी आप डिसीजन लोगे। और यहाँ पर गाइडेंस के मामले में यही गाइडेंस आ रही है दैट लिसन टू योर इनर सेल्फ, लिसन टू योर कॉन्शियसनेस। ये मत सोचो प्रैक्टिकलिटी या लॉजिक मेरा ये कह रहा है, डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। आपकी जो कॉन्शियस आपको कह रही है ना कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, उस चीज़ को करो। ये मत सोचो ये चीज़ मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है और ये चीज़ मेरे कंफर्ट जोन में है, ये नहीं सोचना है। आपने अपनी कॉन्शियस से पूछना है कि ये चीज़ मैं करूँ या ना करूँ, ये नहीं कि इट्स इन माई कंफर्ट जोन और नॉट। डोंट बी लाइक दिस, डोंट बी लाइक दिस। आपकी कॉन्शियस जो है आपको राइट गाइड करेगी ही करेगी। सो वी हैव हेल्थ कार्ड, इट सेज आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन्स माई सोल, and we also have the trust card. So you naturally can go through some trust issues. Pile number 2 कि again आपका life experience कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको लगता है कि सारी दुनिया ख़राब है, like that can happen. But ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि सारे एक जैसे नहीं होते हैं, they are good people as well. ये तो हर किसी के अनुभव पर, ये तो हर किसी के एक्सपीरियंस पर मैटर कर जाती है, चीज़ डिफ़र कर जाती है कि दुनिया सच्ची अच्छी है या गलत है। सो समहाउ you need to again come out of your comfort zone. You have to you have imprisoned yourself, आपने अपने आप को बांध लिया। You have to literally come out of your comfort zone. ये strong indication है पहली बात तो। और दूसरा, ओवर थिंक आप बहुत ज़्यादा करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट आप बहुत ज़्यादा करते हो, इस चीज़ से भी आप डिसीजन अपना राइट नहीं ले पाते। इतना सोचने के बावजूद आप डिसीजन नहीं ठीक ले पाते। तो अपनी जो एक कॉन्शियस है, जो वो कह रही है वो करो। इनफैक्ट ये अगेन मत सोचो ये मेरे कंफर्ट जोन में नहीं है, ये है। अगेन लिसन टू योर कॉन्शियसनेस, ट्रस्ट योर सेल्फ, एंड ऑफ कोर्स विद द हेल्थ कार्ड, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये भी एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। Take care of what kind of food you eat, what kind of thoughts you think of,
क्योंकि ये मैटर करती है चीज़ें। तो अपनी हेल्थ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप जो ये पॉवर्टी वाला कार्ड है, आई डोंट फील कि आप सच्ची पॉवर्टी में हो, ऐसा नहीं है। आप बस अपने आप को कंपेयर बहुत करते हो दूसरे लोगों से, ये आपको करना छोड़ना पड़ेगा। ये बॉडी कॉन्शियस और ईगो में गिना जाएगा ये वाला चीज़ ना, कि अपने आप को कंपेयर करने का मतलब ही है कि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए हो। तो इस चीज़ को हटाओ, ये अवगुण है, ये ठीक नहीं है। एंड ऑल्सो सम ऑफ यू कैन लिटरली गो थ्रू अ डाइवोर्स, ऐसा भी यहाँ पर जो एजुकेशन में फील हो रहा है दैट सम ऑफ यू कैन एक्चुअली गो थ्रू अ लिटरल डाइवोर्स, या फिर आप कोई लीगल चीज़ से गुजर रहे हो बिजनेस की वजह से, बिजनेस पार्टनरशिप की वजह से, बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया तो कहीं ना कहीं एक लीगल सिचुएशन से भी गुजर सकते हो। एंड समहाउ इसका जो रिजल्ट है, इस लीगल जो चीज़ है हो रही है, ये आपकी फेवर में होती है नहीं होती। So we have the curiosity, experience, play, uncover, ask. Especially with this card, I feel कि आपकी फेवर में होता हुआ तो नज़र आ रहा है, but you will feel like कि अभी भी जैसे जस्टिस जो है आपको सर्व नहीं हुआ है। इवन तो चीज़ें आपके फेवर में होगी, बट स्टिल यू कैन बी अ बिट डिससैटिस्फाइड कि अभी भी जो है ना चुपतू नहीं हुआ है हिसाब किताब। यू मे फील दिस वे। And also something else, some other guidance here. We have direction, true calling, life path. So somehow again आपकी consciousness जो है आपको strongly guide कर रही है that now you have to do something. You need to follow your life path now. अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। Now you really need to come out of your shell. You need to come out of your comfort zone. ये एक strong guidance है। And I also feel कि आप जो हो you feel nervous in front of other people. Nervous आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हो, जैसे अगेन दूसरे लोग आपको बहुत जज कर रहे हैं। यू फील दिस वे। तो पहली बात तो दूसरा पर्सन कुछ भी सोच रहा है, आपको क्या उससे लेना देना। और दूसरा, सोचता रहे वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, हम तो अपना काम करें, दैट। और उसके सोचने से अगर वो आपको ये सोचता है कि आप बाय नंबर 2 वो पर्सन आपके बारे में ये सोच रहा है कि आपको कुछ नहीं पता, यू आर डम, तो आप क्या सच में डम हो गए? अगर वो ये सोच रहा है आप पागल हो, तो आप सच में पागल हो गए? ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। और हाँ, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है पाइल नंबर 2, इट्स नॉट वेरी वीक, इट इज़ एक्चुअली स्ट्रांग। तो जो आप फील करते हो ना, वो सच बात है, वो सच बात है। और आपको फीलिंग आ जाती है कि ये पर्सन मेरे साथ है और ये पर्सन मेरे अगेंस्ट है, तो आप उससे भी अपना राइट डिसीजन ले सकते हो, अपने इंट्यूशन से भी अपना राइट डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि जो आप सेंसिटिव हो, आप सेंस कर सकते हो चीज़ों को, तो उस अकॉर्डिंग भी आप इस टक सिचुएशन से निकल सकते हो। सो लिसन टू इंट्यूशन एज वेल, योर इंट्यूशन इज एक्चुअली राइट, आप सही तरीके से पहचान कर सकते हो। ट्रस्ट योर सेल्फ, आपको अपने आप पर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है कि आप सही रास्ता पिक कर लोगे, इस वजह से आप ये रीडिंग भी देख रहे हो। तो अगेन, ट्रस्ट योर सेल्फ, दैट्स द गाइडेंस। And especially with this curiosity card, experience card, it can happen कि या तो बहुत experienced person हो पाइल नंबर 2, या फिर आपके पास बिल्कुल भी experience नहीं है। Whatever it is, जो भी आपका next step होने वाला है लाइफ में, वो आपके लिए बहुत अच्छा experience लेकर आएगा। And in fact, अगर ये कोई relationship के बारे में situation है, तो yes, it can happen that in the near future you can meet someone in someone else's wedding, या फिर आप किसी पर्सन को एक रोमांटिक रिलेशनशिप, एक ऐसे पर्सन से जिससे आप एक रिलेशनशिप में आ सकते हो, उस पर्सन को एक गेट टुगेदर, एक पार्टी में भी मिल सकते हो, दैट कैन इवन हैपन। या फिर किसी को सोशल मीडिया, अगेन यू कैन मीट योर पार्टनर इन अ सोशल मीडिया काइंड ऑफ सिचुएशन, मतलब किसी लाइक सोशल मीडिया पर, वेदर इट्स इंस्टाग्राम और वेदर इट्स अ डेटिंग साइट और वेदर इट्स मैट्रिमोनियल साइट, आप वहाँ पर अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हो। सो थोड़ा आउट गोइंग होने की, आउट गोइंग कहते हैं क्या, या आई मीन थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जो भी आपको लगता है ना कि इस डायरेक्शन में मुझे मूव करना चाहिए, इस पर्सन को मेरे को ट्रस्ट करना चाहिए, इस पर्सन को मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो।
यू आर राइट इन दैट। एंड ऑल्सो जैसे आप एक नेगेटिव सिचुएशन में आते हो या फिर एक नेगेटिव पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हो तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ खराब होती है। ये भी एक इंडिकेशन है। अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही है, सडनली आप बहुत ड्रेन्ड महसूस करना शुरू कर चुके हो किसी पर्सन के साथ बातें करके, समझ लो वो पर्सन आपके लिए नहीं बना है। क्योंकि एक लाइफ अगर बितानी है किसी के साथ, इवन अगर बिजनेस करना है आपको किसी के साथ, कंफर्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उस पर्सन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, ट्रस्ट नहीं कर सकते उस पर्सन को, तो बिजनेस तो दूर की बात, आपको उसके साथ रहना भी नहीं चाहिए। तो अगेन वेन एवर यू आर इन अ नेगेटिव सिचुएशन, हेल्थ डिटोरिएट्स एक इंडिकेशन हो जाती है आपके लिए। आपकी बॉडी, आपकी सेंसेस आपको इंडिकेट कर रही होती है दैट कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज quick as possible. So this is the guidance, or this is, you know, some information for you about your current situation. I really hope that this reading helps you in some way, pile number 2. And yes, if I have to say some astrological placements, तो मैं कहूँगी कि स्पेशली द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु विच अकर्स इन जेमिनी एंड कैंसर विल बी डोमिनेटिंग, एंड इवन द नक्षत्र ऑफ अश्लेषा जो कि कैंसर साइड में होता है वो डोमिनेटिंग हो सकता है यहाँ पर। एंड इवन आई विल से कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को सज़ा भी देते हो, लाइक यू हैव इन्फ्लिक्टेड अ सेल्फ एग्जाइल ऑन योर सेल्फ, ये भी चीज़ है। So yes, Gemini sign, Cancer sign, in fact Capricorn and Sagittarius sign, ये यहाँ पर dominating नज़र आ रहे हैं। तो again the nakshatras like you know Ardra, Punarvasu, even Mrigasira, Pushya, Ashlesha, Moola and Purva Ashada, Uttara Ashada, Shravan and Dhanishta. These nakshatras seems very dominating, especially Gemini जो है social media को show करता है. So again you can have prominent grahas like Sun, Moon, Atmakaraka planet holding the highest degree in your chart, or even you know Jupiter, Saturn, or Rahu, Ketu in these signs. And again it can happen first 7 axis में you can have Rahu and Ketu, और या फिर 4-7 axis में you can have Rahu, Ketu, 4-10 axis and 1-7 axis में Rahu Ketu place, which shows कि आप psychological issues से deal करते हो, which I feel you do deal with psychological issues in your life. So main birth horoscope में या फिर नवांशा में या फिर द्वादशा में ये signs, ये नक्षत्रास, ये placements होंगी. And again if you feel like that I don't have these placement, don't worry, ये still आपकी reading है, but यहाँ पर ये वाले signs या ये नक्षत्रास यहाँ पर dominating नज़र आ रहे हैं. Alright. So yep, this is something which we are getting. So do let me know in the comment section below what do you feel about your reading, how it resonates with you psychologically, emotionally, or astrologically, and do write angel blessing in the comment section below. And also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. And if you're interested in these bracelet sets are available on the website itself. These are cleansed, energized by me. You can get these sets again over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the 4 of Pentacles here. Let's get started with your reading. So सबसे पहले आपकी जो current situation है उसके बारे में information और उसके बाद उस पर guidance. So current situation of pile number 3. Current situation of pile number 3. Okay, so we have 8 of Wands. All right, then we have 5 of Cups. Okay, then we have 8 of Pentacles. Okay, let me also pull some oracle cards about your current situation. Pile number 3 current situation. We have great fortune. Okay,
देन वी हैव गिफ्ट कार्ड. बुरे कार्ड्स नहीं है ये, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं इनफैक्ट. Alright, okay, here we go. So, especially with the number 8s and 5, I see that a transformation is on hand. I see change is about to come, and maybe change already आ चुका है, आ रहा है. It can happen like that. And also I feel that you are bored from what you are doing. जो भी आप काम कर रहे हो, you are bored in that and you feel like that I just want to move on. और कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके पास है आप उनको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे, आपको एक क्रिएटिव चीज़ करना चाहते हो अपनी लाइफ में. एंड ऑल्सो यू वॉन्ट टू अर्न मनी इन अ डिफरेंट वे. आप डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जो है आपका ध्यान जा सकता है. दैट जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, चलो वो तो मैं कर ही रहा हूँ, बट मुझे उसके साथ कोई साइड इनकम भी चाहिए. मुझे उसके साथ जो है कुछ और भी करना है जिससे मेरी इनकम जनरेट हो, क्योंकि जो मेरे पास इनकम अभी आ रही है आई एम अनहैप्पी विद दैट, आई एम डिससैटिस्फाइड विद दैट. और हो सके तो जो मैं अभी बिजनेस या वर्क शुरू करने वाला हूँ, या मतलब जो भी मैं काम शुरू कर रहा हूँ, हो सके तो फिर मैं उसी कोई अपना मेन बिजनेस, मेन जॉब, मेन वर्क बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ. This can be the situation here. और कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को प्लान कर लिया. इनफैक्ट आप शायद कोई चीज़ शुरू कर रहे हो, करने वाले ही हो. अगेन वी हैव नंबर 17, 7 and 1, 8. So yeah, and again number 26, 6, 7, 8. Number 8 are here. So yeah, like number 8 is, as of told, it's all about transformation, change. एंड स्पेशली ये चेंज इन करियर आता हुआ नज़र आ रहा है. चेंज इन योर इन्वायरमेंट कैन इवन हैपन. आप शायद अभी एक ट्रैवल अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आ सकती है, चेंज ऑफ इन्वायरमेंट भी आपके पास हो सकता है, कोई ट्रैवल अपॉर्चुनिटी इन द नियर फ्यूचर आपको मिलने वाली है. अगेन वी सी एन ऊबर जो कि इस पर्सन ने बुक करी थी. 8 of Wands अगेन रिप्रेजेंट्स ट्रैवल. यू आर डन विद वट एवर यू हैव डन. जो भी आपने काम करा, यू आर लाइक आई एम डन विद इट. अब मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे कुछ और काम करना है. आई एम जस्ट डन विद इट नाउ. एंड कहीं ना कहीं जो काम आप अभी कर रहे हो वो आपको स्ट्रेस देता है, आपको अच्छा महसूस नहीं कराता, बोर्ड महसूस कराता है, और आपको लिटरली यू आर लुकिंग फॉर दिस चेंज. और जब आप स्पेशली सोशल मीडिया पर लोगों को देखते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब हो, आपका मन करता है कि आप भी कैमरा के सामने बैठकर बोलो, एक्ट करो या फिर बोलो या कोई क्रिएटिव चीज़ करो. यू रियली वांट दिस. आई लव दिस टैरो डेक, रियल टॉक टैरो. ये वाला टैरो डेक है, रियल टॉक टैरो. सो बिकॉज इट गिव्स दिस मॉडर्न वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. मतलब एक हमें मौका देता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट को देखने के लिए. सो स्पेशली विद द 8 of Pentacles यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पर्सन के पास जो है ये मनी है. तो थोड़ा अगेन यू हैव द मनी कि आप अपना कोई वर्क शुरू करो, क्योंकि अगेन कोई भी अगर हम काम करते हैं तो हमें कुछ कैपिटल तो चाहिए उसको क्रिएट करने के लिए. तो यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी विद यू, या फिर उस मनी का इंतज़ाम हो जाएगा. बट सिर्फ अब जो है आप कुछ शुरू करने वाले, यू आर गोना स्टार्ट समथिंग न्यू इन द वेरी नियर फ्यूचर. और आप ये काफ़ी समय से प्लान भी कर रहे थे. एंड जो भी ये चीज़ आप करने वाले हो, अगर आपको 2 साल पहले आपकी फ्यूचर सेल्फ ये कहती कि आप ये करने वाले हो, आप तब बिल्कुल भी मानते ना, आप उस चीज़ पर हंसते. बट नाउ you are like, I really want to do this. Maybe you want to be in front of camera. Maybe you really want to start a YouTube channel, or maybe you really want to start an Instagram thing. And yeah, you are like, I want to begin something new. और यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून और गिफ्ट का कार्ड है, जो कि शो दोनों ही ये कह रहे हैं कि आपका ये काम सक्सेसफुल होगा, ये काम आपका सक्सेसफुल होगा. इस वर्क के लिए आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, या फिर नेचुरली कोई ट्रैवल आ रहा है आपके पास, शायद वो एक लेजरली ट्रैवल है, या फिर व्हाटएवर इट इज, सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल इज ऑल्सो गोना हैपन. बट स्पेशली 8 of Wands शो करता है आप अपने अगेन कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, और आप
जो भी आप पहले काम कर चुके हो अपनी लाइफ में, या जो भी आपने एजुकेशन ली है अपनी लाइफ में, उससे बहुत डिफरेंट वर्क आप शुरू करने वाले हो। एंड यू आर लाइक कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, व्हाट शुड आई गेट फर्स्ट, मे बी आई शुड गेट अ कैमरा इक्विपमेंट, और मे बी आई शुड डू समथिंग एल्स, मे बी आई शुड स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम समवेयर एल्स। तो आप चीज़ों को प्लान करो, यू आर ओवरवेल्म्ड बाय दिस आइडिया एज वेल। लेट मी pull some cards here, some guidance card for you. And let me tell you, you're becoming extremely independent in the near future. Extremely independent. Money wise भी, I think psychologically, emotionally as well, you're becoming extremely independent. और आपको दूसरे लोगों की बातों का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुआ नज़र आ रहा। You are kind of building a thick skin. Then we have strategy. So guidance is strategize. You need to note down things. मतलब आपको लिखनी है चीज़ें और नोट डाउन करनी है कि कैसे कैसे आपको ये चीज़ करनी है। अगर आप ये सोचते हो ना कि हाँ मैं मन ही मन में सोच लूँगा और फिर वैसा कर लूँगा, नहीं। जो भी आप काम आगे कर रहे हो, इन फ्यूचर करने जा रहे हो, या फिर अभी कोई चीज़ स्टार्ट करो, आप उसे लिख लो, ये स्ट्रैटेजाइज करो अच्छे से। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। एंड इन फैक्ट अगेन, जैसे 2 and 1, 2 and 1 is 3. Number 3 represents skills of hands. Number 3 represents sign of Gemini or the third house, which represents social media, again Instagram, YouTube, or again internet, these things. तो वो चीज़। एंड here as well journal log, I think ये journal log ही लिखा है, and it seems like journal joy. सो आप whatever it is, आपको अपने आइडियाज़ को जो है नोट डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत क्रिएटिव एनर्जी है और इस क्रिएटिव एनर्जी में आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं जिसको आपको नोट डाउन ज़रूर करना चाहिए। नोट डाउन करो। एंड इन फैक्ट विद दिस कंपास आई फील दैट यू आर लिटरली चेंजिंग योर डायरेक्शन। एटलीस्ट 180 डिग्री चेंज तो आ रहा है। अगर 360 नहीं आ रहा तो 180 डिग्री तो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके करियर में, आपके वर्क में आ रहा है। एंड अगेन यू आर अ वन मैन आर्मी। ये भी चीज़ है, आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ेगी। ये भी है, शुरू में आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ेगी, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है। अगेन आई सी अ की एंड ए मतलब लॉक, की एंड लॉक। So you are literally, you have the key of creativity and you are unlocking something, you are unlocking a treasure. तो ये भी है। Next up we have thinking woman. So ज़्यादा procrastinate नहीं करना है, थिंक ज़रूर करना है, सोचना ज़रूर है कि आगे क्या स्ट्रैटेजाइज, क्या करना है क्या नहीं करना, बट ओवर थिंक नहीं करना। ओवर थिंकिंग और थिंकिंग में फ़र्क होता है, वो फ़र्क आपको पता है। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि हम, जैसे ये पर्सन 5 of Cups में ओवर थिंक करके जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही सोचने लगे। जहाँ पर आपको लगे कि नेगेटिविटी आ रही है, मैं अननेसेसरी सोची जा रहा हूँ या सोची जा रही हूँ, आपको पता लगेगा, इतनी तो कॉन्शियसनेस आपकी जागती है, तो वो आपको पता लगेगा। बट अगेन यस, यू नीड टू मैनेज थिंग्स एंड यू नीड टू स्ट्रैटेजाइज फर्स्ट। You have to write down the things जो आपको करना है, step by step. All right, ये guidance है। So next up, like I also feel some of you can literally do tarot card reading. So सबसे पहले आप ये सोचो कि okay, I got the education कि हाँ ऐसे ये टैरो होता है, ये टैरो के मीनिंग है। All right, I got it. अब मुझे कौन सा टैरो खरीदना चाहिए? ओके, आई हैव द मेन राइडर वेज टैरो। अब मुझे ऑरेकल कार्ड कौन सा खरीदना चाहिए? एटलीस्ट मेरे पास 1 या 2 ऑरेकल कार्ड या 1 या 2 टैरो कार्ड होने चाहिए। तो अब बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक चीज़ें जो है अपनी पूरी करते हो यहाँ नज़र आ रहे हो। एंड देन यू आर लाइक कि मुझे एक अच्छा कैमरा भी चाहिए ताकि मैं अपनी वो टैरो रीडिंग की वीडियो बना सकूँ। सो यू आर लुकिंग फॉर दैट एंड देन यू आर लाइक ओके, मैं अपने फ़ोन से भी ये काम कर सकती हूँ। सो लेट मी डू विद दैट, डू टैरो रीडिंग विद माई फ़ोन का भी तो कितना अच्छा कैमरा। सो समहाउ आप थोड़ा जो हो
प्रैक्टिकलिटी के साथ भी और टेक्निकल होके भी। इनफैक्ट आपका हर एक ब्रेन का पार्ट यूज़ होने वाला है जो भी आप नेक्स्ट काम शुरू करने वाला है। आपकी क्रिएटिव सेल्फ भी यूज़ होगी, आपकी इनफैक्ट कम्युनिकेशन भी यूज़ होगा, वो भी है, आपके एनालिटिकल लॉजिकल स्किल भी यूज़ होगा, आपके स्किल्स ऑफ हैंड्स भी यहाँ पर यूज़ होंगे, हर चीज़ का यहाँ पर यूटिलाइजेशन है। सो बी रेडी फॉर इट। And then we have the purpose card. I know what I'm here to do. But good news यहाँ पर एक और है कि जो भी आपका नेक्स्ट काम होगा आप बड़ा पर्पसफुल महसूस करोगे। आप ऐसा फील करोगे कि हाँ इस काम के लिए तो मैं बना हूँ या बनी हूँ, हाँ ये काम मुझे सूट कर रहा है, हाँ मैं इस काम में खुश महसूस कर रही हूँ, मैं ऐसा फील कर रही हूँ जैसे आई बिलोंग टू दिस काइंड ऑफ वर्क और आई एम डेस्टाइंड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। तो आप ऐसा महसूस करने वाले हो इस काम को लेकर। सो आई मीन विन विन सिचुएशन है, बहुत अच्छा। देन वी हैव बैलेंस। इट सेज आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ perfect harmony into my world and I do so without judgment. So as I've told you कि एक thick skin आप grow कर रहे हो अपने ऊपर कि लोग जो भी कह रहे हैं you don't care, you just care कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ इस काम में नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ इस काम में या नहीं कर रही हूँ, ये आपका कंसर्न है। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे इस पर आपका बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया इस वजह से छोड़ते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड और ऐसा फील करने लगता है कि मुझे दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है और नेगेटिव चीज़ों को बहुत दिल पर ले जाते हैं। इस वजह से कई बार हम देखते हैं कितने सारे लोग जो यूट्यूबर्स हैं उनका बर्नआउट हो जाता है। रीज़न यही है कि वो बहुत ज़्यादा उस वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तभी हम कहते हैं न्यारा और प्यारा रहना। न्यारा और प्यारा हम तब रह सकते हैं जब हमें अगेन ये रियलाइजेशन है कि मैं आत्मा इस शरीर में एफर्ट अपना कर रही हूँ और सारे लोग जो मेरे अराउंड है ना वो भी अपना पार्ट परफेक्टली प्ले कर रहे हैं इस वर्ल्ड के ड्रामा, इस वर्ल्ड की स्टेज पर परफेक्ट ड्रामा प्ले कर रहे हैं, परफेक्ट। तो हमें शिकायत नहीं होती है, हमें होता है कि हाँ बस हम अपना काम करें और चलें, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं रहता है, ये होता है। तो कहीं ना कहीं परफेक्ट बैलेंस बनाकर चल रहे हो जो कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। और ये लॉन्ग टर्म तक फिर आप कोई भी काम कर सकते हो जब आप बैलेंस स्टेट, आपका माइंड एक अच्छे बैलेंस में है ना कि हाँ मैंने 8 से 10 काम करा सुबह, उसके बाद मैंने फिर कुछ और करना शुरू करा, उसके बाद मैंने कुछ और करना शुरू करा। बार बार आप उसी 8 से 10 वाले काम के पीछे उसके बारे में नहीं सोची जा रहे, क्योंकि अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे और नेक्स्ट डे भी फिर आपको 8 से 10 वही काम करना है तो आपको ऐसा फील होएगा कि अरे पूरे दिन में वही काम करता रहा हूँ। असल में सिर्फ 2 घंटे वो आपने काम करा था, पर क्योंकि आप उसके बारे में पूरा दिन सोचते रहे तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं सच में वो काम कर रहा हूँ। माइंड से आप वही काम कर रहे हो, बॉडी आपकी कहीं और है, इस वजह से बर्न आउट हो जाना। सो दैट इज़ नॉट गोना हैपन टू यू, क्योंकि आपका माइंड फिर कहीं और इन्वॉल्व, किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है जिससे आपके माइंड को ब्रेक मिल जाता है उस 8 से 10 वाले काम के लिए। सो न्यारा और प्यारा, सो यू हैव दैट बैलेंस इन योर लाइफ एंड यू आर फीलिंग वेरी गुड जब आप ये काम, कोई क्रिएटिव काम अपनी लाइफ में, या ये जो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके करियर में स्पेशली, या फिर आप कोई नया करियर अगेन ज्वाइन करो, या फिर सच में आप शुरू से मतलब कोई नया, अगेन यू आर फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज और आप कोई नया काम कर रहे हो, तो उसमें आपको काफ़ी यहाँ सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी, फेम मिलता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट अप वी हैव मैनिफेस्ट, ड्रीम्स, journal, moon, sleep. So yes, we have the journal card already here, and yes, maybe ये चीज़ आपने manifest करी है। जो भी आप काम अब करने जा रहे हो इन द वेरी नियर फ्यूचर, ये आपने मैनिफेस्ट करा है, ये आपका ड्रीम है। कोई ना कोई आपका ड्रीम जो है रियलिटी में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रही है, ड्रीम इज एक्चुअली कमिंग ट्रू। एंड स्पेशली विद द मून कार्ड, लिसन टू योर इंटुइशन। स्लीप, जो अगेन आपकी जो ड्रीम्स थी वो सच होती हुई नजर आ रही है, जो आपने अपनी मतलब जर्नलिंग करी है, डियर डायरी है, अगेन डायरी एंड जर्नलिंग आर डिफरेंट थिंग्स मे बी। So again, whatever you were like, I'm gonna grow up and I'm gonna do this, so you're literally doing that,
एंड ऑल्सो स्पेशली सी द सिजर्स हेयर, सिजर कोई चीज़ कट करने में काम करती है, काम आती है, तो यू आर कटिंग ऑफ ऑल्सो सम थिंग्स, कोई चीज़ जो आपके शायद काम ना है उसको आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो, यू आर बीइंग वेरी डिटेल ओरिएंटेड, आपको पता है कि ओके मोटा मोटा तो हर किसी को पता है कि क्या करना होता है शूटिंग के टाइम पे, हमें कैमरा चाहिए, हमें कोई काम चाहिए जो हम दिखा सके, बट और भी तो कितनी टेक्निकलिटीज़ होती है ना, तो आई फॉर डिटेल वो आपके पास है, वो आपके पास है। एंड ऑल्सो आई फील जैसे आप एक पुराने घर से नए घर में भी शिफ्ट हो सकते हो, बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी आफ्टर डूइंग दिस वर्क, और वो जो नया घर आप लो वो जहाँ पर अभी आप रहते हो उससे काफ़ी दूर लो, दैट मे बी आप अभी डाउनटाउन में रहते हो एंड देन यू आर लाइक कि मुझे एक ऐसी जगह पर जाना है जो शांत हो, नेचर के करीब हो, दैट कैन हैपन, या व्हाटएवर इट इज़, आप घर भी यहाँ पर बदल सकते हो इन द नियर फ्यूचर। Then we have hidden card, wisdom, elementals, fairy, uncover. So yes, especially with the hidden card, again sign of Scorpio, which is about hidden things, occult, mysticism, astrology. Some of you also will get a tarot card reading or maybe an astrological reading, a kundli reading by someone. मैं ये नहीं कह रही मुझसे कराओ, I'm just saying that some of you can actually get a tarot card reading or an astrological prediction by someone, मतलब personal reading. Some of you are going to do that, and also you are going to uncover certain things about your future, वो भी है। एंड जो आपके अंदर विजडम थी जो अभी तक हिडन थी, एंड येस वन मोर थिंग, पाइल नंबर 3, आप में से बहुत से लोग शायद अपनी एजुकेशन में अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से आपके टीचर्स ने आपको ये कहा हो सकता है कि तुम बड़े होके कुछ नहीं कर सकते हो, एंड यू नो व्हाट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ विजडम विद इन यू जो बहुत अंदर छुपी हुई है, और वो छुपी हुई विजडम जो है अब आपको हेल्प करेगी अपना करियर इस्टेब्लिश करने में, और ये हिडन है, ये विजडम हिडन है आपके अंदर, क्योंकि अभी तक आपको इस विजडम को यूज़ करने का मौका नहीं मिला, पर जल्दी ये मौका मिलने वाला है आपको, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन या गाइडेंस आ रही है। ऑलराइट, सो यू आर नॉट डम, यू आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली वाइज इंडिविजुअल, पाइल नंबर 3, रियली। सो यस, दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग फॉर यू, एंड या डू एंड ऑल्सो अबाउट एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स, तो मैं कहूँगी द नक्षत्रस लाइक पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, even मूला will be dominating in your chart, and I'll say Aries में Aries sign can even be dominating, मतलब अश्विनी, भरणी, कृतिका, Taurus can even be dominating, even sign of Gemini can be dominating, Mrigasira, Ardra, these nakshatras will be dominating, Punarvasu, even Satabhishak, Purva, Bhadrapada, and yes, Purva Falguni, Uttara Falguni, ये भी especially Uttara Falguni, क्योंकि most of the time I've seen जो लोग यूट्यूबर्स हैं, जो लोग स्क्रीन पर आते हैं, they have dominating उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, स्पेशली उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। क्यों? क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी रिप्रेजेंट करते हैं एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म को, सो स्पेशली व्हेन अ पर्सन हैज देयर मून इन उत्तरा फाल्गुनी या फिर आत्मा कारक इन उत्तरा फाल्गुनी, वो पर्सन हमेशा चाहेगा कि मैं एक स्टेज पर हूँ, एक प्लेटफॉर्म पर हूँ, जहाँ पर लोग मुझे एडमायर करें, जहाँ पर लोग मुझे देखें, और उनको हमेशा कंपटीशन भी फील होगा कि ये पर्सन मुझसे कैसे आगे होता है, हमेशा मैं क्यों नहीं इससे आगे निकल पा रहा हूँ, ये चीज़ें भी होगी। सो फाल्गुनीज हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम वर्किंग इन फ्रंट ऑफ in front of camera, on a stage or a platform most of the time. So उत्तर फाल्गुनी हमारे लियो साइन में भी आता है और वर्गो में भी आता है। So ये साइंस, ये नक्षत्रास, especially फाल्गुनी becomes very important and dominating for pile number 3. And again pile number 3 अगर ये astrological placement आपके D1, D12 या D9 चार्ट में नहीं भी है, then also this is your reading. Generally ये यहाँ पर signify हो रहा है, ये साइंस है, नक्षत्र है, so that's why just told you guys.
So yeah, that was it. Do let me know in the comment section below what do you feel about your reading, how it resonates with you, and resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. And also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. And if you're interested in these bracelets, these bracelets are also very much available on the website itself. You can get these bracelet sets there. And yeah, that was it. This was the reading. I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.